हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह वीडियो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज का यह वीडियो बीएसटीसी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के ऊपर रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर में छपने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछले वर्ष आने वाले पेपरों के एनालिसिस के आधार पर बनाए गए हैं। अंतिम 3 दिन शेष बचे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट होने पर या बीएसटीसी से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग की शिक्षा अधिक प्रभावी होने के क्या कारण हैं? शिक्षकों को वेतन कम मिलना, विद्यालय में योग्य शिक्षकों की कमी, विद्यालयीन शिक्षा के प्रति विश्वास की कमी, विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? विनम्रता, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, सहनशीलता, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा के भीतर बच्चों के शोर मचाने का क्या कारण होता है? शिक्षक का आदर नहीं करते, शिक्षक से प्रसन्न नहीं होते, शिक्षक की विधि मनोरंजक नहीं होती, शिक्षक दृढ़ नहीं होते। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक का आदर नहीं करते। अगला प्रश्न है, आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? साक्षर बनने का साधन। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रीय कर्तव्य। अगला ऑप्शन व्यवसाय, समाज सुधार का साधन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कर्तव्य। अगला प्रश्न है, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्यों? ऑप्शन है आपके सामने शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग होने के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? वह शिक्षित तो, वह निष्पक्ष हो, उसको व्यवहारिक ज्ञान हो, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक अच्छा नागरिक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वह शिक्षित भी होना चाहिए, वह निष्पक्ष होना चाहिए, उसको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ये सभी गुण एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आपके लिए निम्नलिखित में से क्या उचित है? ठीक समय पर पहुंचेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने समय के बाद पहुंचने पर गर्व अनुभव करेंगे। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने समय से कुछ पूर्व पहुंचेंगे। चौथा ऑप्शन आपके सामने समय के बाद पहुंचने पर क्षमा याचना करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक समय पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप, अभिभावकों का हस्तक्षेप, छात्र संघों का प्रभाव, सही मार्गदर्शन का अभाव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सही मार्गदर्शन का अभाव। अगला प्रश्न है, जो छात्र धीरे सीखता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? प्रेरणा देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कारण जानकर औपचारिक विधि का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है? लोगों को जागरूक करना चाहिए, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कड़े कानून लागू करने चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन विदेशी मदद लेनी चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को जागरूक करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, भाषा किसका माध्यम है? विचारों के स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, अच्छे परस्पर संबंधों का, सामाजिक आदान प्रदान का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सहज अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं, अनुशासन कायम रखने के लिए, प्रधानाचार्य को प्रश्न करने के लिए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन होता है उत्सव मनाना तथा छात्रों से तोहफे लेना, डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना, छात्रों का डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बताना, अवकाश मनाना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन व दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में किसी वर्ग विशेष के बालक पढ़ते हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे, उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, बालकों की सहायता करेंगे ताकि वे सरकारी प्रावधानों में दी जाने वाली छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके, अपने काम से काम रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों की सहायता करेंगे ताकि वे सरकारी प्रावधानों में दी जाने वाली छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, विद्यालय के छात्रों को भ्रमण पर ले जाने का विचार है, आपकी इस संबंध में क्या राय है? आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा, आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी, आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होगी, आप में भी नेतृत्व गुणों का विकास होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आपको धूम्रपान की लत है, पाठशाला में आप क्या सावधानी रखना पसंद करेंगे? ऑप्शन है आपके सामने, सब छात्रों से सिगरेट मंगवाएंगे किंतु उनके समक्ष पिएंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, आप स्टाफ रूम में बैठकर धूम्रपान करेंगे। अगला ऑप्शन है, आप अन्य साथियों के विरोध करने पर स्टाफ रूम के सबसे कोने की कुर्सी पर बैठकर धूम्रपान करेंगे। आप विद्यालय वातावरण का सम्मान करते हुए जहां तक संभव हो पाएगा सिगरेट नहीं पिएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आप विद्यालय वातावरण का सम्मान करते हुए जहां तक संभव हो सकेगा सिगरेट नहीं पिएंगे। अगला प्रश्न है, आप अपनी बहन के विवाह हेतु समान आमदनी वाले निम्न 4 लड़कों में से किसका चयन करना चाहेंगे? सरकारी दफ्तर में स्टेनोटाइपिस्ट, प्राथमिक स्कूल में शिक्षक, बस कंडक्टर, फुटकर दुकान का मालिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्कूल में शिक्षक। अगला प्रश्न है, अध्यापन व्यवसाय का बहुत बड़ा आकर्षण है, यह अवसर प्रदान करता है रोब झाड़ने तथा अधिकार जमाने का। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, ट्यूशन से बहुत धन अर्जित करने का, आराम की जिंदगी बिताने का, अपने प्रिय विषय से निरंतर संबंध बनाए रखने का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रिय विषय से निरंतर संबंध बनाए रखने का। अगला प्रश्न है, एक सच्चा शिक्षक निम्न में से किस व्यवहार से अपने को सदैव बचाने का प्रयास करता है? ऑप्शन है आपके सामने, छात्रों से प्रशंसा बात करने की इच्छा। दूसरा ऑप्शन है छात्रों द्वारा सहयोगी शिक्षकों की आलोचना। अगला ऑप्शन है छात्रों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, छात्रों के अशोभनीय व्यवहार के लिए पीड़ा की अभिव्यक्ति। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों द्वारा सहयोगी शिक्षकों की आलोचना से। अगला प्रश्न है, छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। अगला प्रश्न है, नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना,
दूसरा ऑप्शन व्यस्त माता पिता के बालकों को उचित संरक्षण प्रदान करना। अगला ऑप्शन है सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना, छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रहना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। अगला प्रश्न है विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वे लागू होते हैं सरल एवं सीधे छात्रों पर, उद्दंडी छात्रों पर, छात्र अनुशासन समिति पर, सभी छात्रों पर। इस प्रकार के प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रों पर। अगला प्रश्न है नगरीय क्षेत्र में बाढ़ आने पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। बाढ़ का अवलोकन करें और एक निबंध लिखें, बाढ़ पीड़ित की सहायता करें, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के खाने पीने का प्रबंध करें, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों का मजाक उड़ाएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करें। अगला प्रश्न है विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप शिक्षक दिवस का आयोजन किस प्रकार करना पसंद करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने, छात्रों को उपहार भेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे, विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करेंगे, विद्यालय में छात्रों की मदद से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, छात्रों में शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करेंगे। अगला प्रश्न है विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है धार्मिक आधार पर स्त्रीकरण करना, आर्थिक आधार पर स्त्रीकरण करना, सामाजिक दूरी स्थापित करना, सामाजिकरण करना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिकरण करना। अगला प्रश्न है आप कक्षा शिक्षण में व्यस्त हैं, एक छात्र 15 मिनट देरी से कक्षा में आने की अनुमति चाहता है, आप क्या करेंगे। छात्र को कक्षा में नहीं आने देंगे, छात्र को कक्षा में आने देंगे। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, छात्र पर गुस्सा करेंगे। अगला ऑप्शन है आपके सामने, छात्र को कक्षा में आने देंगे एवं बाद में उसे देरी से आने का कारण पूछेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र को कक्षा में आने देंगे एवं बाद में उससे देरी से आने का कारण पूछेंगे। अगला प्रश्न है समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है मान लीजिए किसी विद्यालय में बच्चों में विलंब से आने की आदत पड़ गई है, इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे। विद्यालय निरीक्षक को इसकी सूचना देंगे, प्राचार्य से इसके बारे में चर्चा करेंगे, विलंब से आने के कारणों का पता लगाकर स्वयं उचित कदम उठाएंगे, अभिभावकों को दोषी ठहराएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विलंब से आने के कारणों का पता लगाकर स्वयं उचित कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न है माता पिता का ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है वह अपने माता पिता का लाडला है, घर में वह अकेला बालक था, उसके माता पिता दोनों ही अधिक व्यस्त रहते थे। चौथा ऑप्शन है वह ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने का आदी है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके माता पिता दोनों ही अधिक व्यस्त रहते थे। अगला प्रश्न है शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रभुतापूर्ण व्यवहार, मित्रतापूर्ण व्यवहार, समतापूर्ण व्यवहार, कटुतापूर्ण व्यवहार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रतापूर्ण व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा वह दुस्साहसी हो जाती है, वह तर्क देने लगती है, वह गृह कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती है, वह विद्रोही हो जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वह तर्क देने लगती है।
अगला प्रश्न है, बच्चों को व्यावसायिक कौशल सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? प्रयोगात्मक, भूमिका अभिनय, प्रमाणन, विवेचन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षण की पहचान है। ऑप्शन है आपके सामने, समस्याओं के प्रति छात्रों की सकारात्मक प्रतिक्रिया, परीक्षा में छात्रों का सफल होना, छात्रों में अधिक सीखने की भावना, अच्छे रोजगार की प्रगति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा छात्रों में अधिक सीखने की भावना। अगला प्रश्न है, एक उत्तरदायी शिक्षक की कक्षा में अनुशासन की स्थिति होनी चाहिए। छात्रों के किसी भी व्यवहार का प्रदर्शन, छात्रों के प्रति अटूट सम्मान, छात्रों की अभिवृत्तियों में उत्तम परिवर्तन, छात्रों में अधिगम को उन्नत करना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की अभिवृत्तियों में उत्तम परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आपके सहयोगी शिक्षक को तेज बुखार है और वह आपसे अपनी कक्षा में जाने के लिए अनुनय कर रहा है, क्योंकि आपका उक्त क्लास रिक्त है। ऐसी स्थिति में आपका निर्णय होगा, आप बिना किसी हिचक के सहर्ष सहयोग हेतु तैयार हो जाएंगे और कक्षा में चले जाएंगे। आप सोचेंगे कि पूर्व में उक्त सहयोगी ने आपकी मदद नहीं की थी, अतः आप उनसे कक्षा में जाने के लिए मना कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, आप अपने सहयोगी शिक्षक की कक्षा में चले तो जाएंगे किंतु उन पर रौब गालिब करेंगे। चौथा ऑप्शन है आपके सामने, आप कह देंगे कि मुझे यही 1 घंटा रिक्त मिला है, अंततः मैं विश्राम करूंगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप बिना किसी हिचक के सहर्ष सहयोग हेतु तैयार हो जाएंगे और कक्षा में चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र क्रीड़ा स्थल पर चल रहे क्रीड़ा उत्सव में सहभागिता करते हुए बेहोश हो जाता है तो आप कैसा व्यवहार प्रदर्शन करेंगे? पहला ऑप्शन है आपके सामने, आप व्यायाम प्रशिक्षण की मदद से उक्त छात्र को तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे तथा चिकित्सक से संपर्क करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, आप उक्त छात्र की संभावित सहायता करेंगे और चिकित्सालय में भर्ती करा देंगे। तीसरा ऑप्शन आपके सामने, आप प्रधानाचार्य को सूचित करके अपने दायित्व की पूर्ति करेंगे। अगला ऑप्शन है आपके सामने, आप घटनास्थल से बचकर पलायन कर जाएंगे ताकि आप किसी जिम्मेदारी से बच सकें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप व्यायाम प्रशिक्षक की मदद से उक्त छात्र को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे तथा चिकित्सक से संपर्क करेंगे। अगला प्रश्न है, आप एक निकटस्थ संबंधी को गंभीर दशा में रक्त की तत्काल आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? ऑप्शन है आपके सामने, आप तत्काल स्वयं का एवं परिवारजनों का रक्त परीक्षण करवाएंगे, यदि रक्त मैच करता है तो तत्काल रक्तदान करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, आप रक्तदान नहीं करेंगे किंतु पर्याप्त रक्त की व्यवस्था के लिए आप उसे ब्लड बैंक से खरीद लेंगे। आप ऐसे मौके पर अनदेखी करेंगे, आप ऐसी परिस्थिति आने पर कोई गंभीर बहाना बना लेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप तत्काल स्वयं का एवं परिवारजनों का रक्त परीक्षण करवाएंगे, यदि रक्त मैच करता है तो आप तत्काल रक्तदान करेंगे। अगला प्रश्न है, बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए, उनकी उदासीनता, उत्साह, अकर्मण्यता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आप विद्यालय भवन की दीवारों पर छात्रों को थूकते हुए देख लेते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उन्हें उसी समय टोकेंगे और डांटेंगे, आप उन्हें अगले दिन सुबह प्रार्थना स्थल पर दंडित करेंगे। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, आप वरिष्ठ छात्रों के अनुशासन कमेटी को यह कार्य सौंपेंगे और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, आप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप उन्हें उसी समय टोकेंगे और डांटेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापन चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। ठीक, शायद, बिल्कुल ठीक, संभव नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक।
अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए सदैव प्रयासरत, पुस्तक संग्रह करने वाला, सदैव सजग रहने वाला, ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव सजग रहने वाला। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र में आप किस प्रकार के समाचारों को विशेषतः पढ़ते हैं? विषय संबंधी समाचारों को, शेयर बाजार में बम्पर ड्रॉ संबंधी समाचारों को, राजनीति से संबंधित समाचारों को, खेल कूद संबंधी समाचारों को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विषय संबंधी समाचारों को। अगला प्रश्न है, आपको छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अंगों की सफाई की ओर भी सजग रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? यह अध्यापक का कार्य नहीं है, कभी कभी इस ओर ध्यान देना चाहिए, अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए, यह अध्यापक की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे स्वावलंबी बनने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए, विवाह करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबी बनने के लिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह छात्रों से विचार विमर्श करे, प्रधानाध्यापक से नियम पूछे, साथी अध्यापकों के साथ बातचीत करे, कैंटीन जाकर चाय पिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों से विचार विमर्श करें। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने के लिए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह उन्हें दबाकर रखें, कभी कभी उनकी बात मान ले, अपने व्यवहार का निष्पक्ष एवं तर्कसंगत रखें और उनकी स्वीकृति के बाद ही पढ़ाएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने व्यवहार को निष्पक्ष एवं तर्कसंगत रखें। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? उसे दंड स्वरूप अत्यंत जटिल कार्य देंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित हो, उसे कार्यों में व्यस्त रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित हो सके। अगला प्रश्न है, एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव, शिक्षण व्यवसाय में अच्छे रोजगारों का अभाव, शिक्षकों की प्रतिष्ठा नहीं होती, शिक्षक व्यवसाय में उपयुक्त गुणों का अभाव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव। अगला प्रश्न है, एक नेता जो समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे समूह को आघात पहुंचे, केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, समूह को प्रेरणा मिले, सारा श्रेय स्वयं को दे। इस प्रकार के प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, समूह को आघात पहुंचे, केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, समूह को प्रेरणा मिले, सारा श्रेय स्वयं को दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे BSTC में वो शैक्षणिक अभिरुचि के अंदर 50 में से 50 प्रश्नों को सही कर पाएँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।